गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए कल का क्वेश्चन कक्षा 10 के विद्यार्थियों का चल रहा है। इस समय मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है और कक्षा 10 के बच्चों को दिया गया था ये सब क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया गया था और पांचों क्वेश्चन की तैयारी हम दिखा रहे हैं अपने कोचिंग में किस तरीके से हम करवा रहे हैं अपने बच्चों को। चलिए एक एक करके हम बच्चों से ये क्वेश्चन की जानकारियां लेते हैं। चलिए कल 5 तारीख था, आज 6 तारीख। तो हम चलिए सबसे पहले इधर से चलिए आप उठ करके आइए। शिवांशु आइए आप। चलिए आप जो एक पहला क्वेश्चन है पीएच की परिभाषा दीजिए। चलिए पीएच मान यह अम्ल एवं क्षारकों के जलीय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन। ठीक है। चलिए अब इसका भी आंसर आप बताइए। पहले क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है? जब शुष्क बुझे चूने की क्रिया अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है तो हमें उसके फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसका समीकरण दीजिए आप। ये एरो दे दीजिएगा, ये बराबर मत लिखिएगा आप यहाँ पे एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। अब बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या नाम है? बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है ना, CaOH का ट्वाइस है। ठीक है, प्लस क्या है H2O से क्या है? जल। ठीक है, चलिए आप बैठिए। चलिए आइए, अब 2 क्वेश्चन हो चुका, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इधर से दूसरे नंबर पर आइए। चलिए इधर से एक तरफ से आप लोग आते रहिए। चलिए पीयूष आइए आप। अब आपको अम्ल क्षार तरल लवण की परिभाषा बताना है और एक एक उदाहरण सहित आपको बताना है। चलिए आराम से बताइए आप, घबराने कोई बात नहीं। अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले निटल्स को लाल कर देते हैं, जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं और जली विलयन में OH- देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लवण वे पदार्थ जिनका जली विलयन में H+ आयन अतिरिक्त कोई धनायन तथा अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन OH- अन्य ऋणायन होते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। बहुत अच्छे। इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे को समीकरण लीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। यहाँ पे प्लस रहेगा, एरोक्सिन रहेगा, तो वो सब दीजिए। ये सब बोलेंगे तो फिर गलती हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को आप सही करिए। ठीक, चलिए अब ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व प्रयोग बताइए। ठीक है, चलिए बताइए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जिप्सम को 373 के पर गर्म करने का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 2 जिप्सम और एरो गर्म करने पर CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनाने की विधि थी। अब गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 के पर उच्च ताप पर गर्म करने पर बनता है और CaSO4 2H2O फिर प्लस एरो CaSO4 ½ और इसके उपयोग ये शल्य चिकित्सक को प्लास्टर करने में मदद करता है और खिलौने व मूर्तियां बनाने में मदद करता है और मॉडल व साँचे बनाने में। चलिए ठीक है, इसका आप पहले एक समीकरण बनाइए। समीकरण जो है कैसे प्राप्त होता है उसको पहले दिखाइए आप। चलिए ये आपका जिप्सम है और ये क्या प्राप्त हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से आप लोग देखिए किस तरीके से इन्होंने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को समीकरण द्वारा संतुलित किए हैं। और चलिए अब आप बैठिए। चलिए
चलिए अभी एक क्वेश्चन और बचा, कोई आकर के बता दे। चलिए आप ही आइए, लाइन से एक तरफ से ही आइए, एक तरफ से आप लोग आते रहिए। चलिए अब आपको बताना है उदासीनी अब क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए आप। चलिए इसको बताइए, उदासीनी क्रिया। अम्ल एवं क्षारक से क्या करके परिणाम स्वरूप रबर तथा जल प्राप्त होते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, चलिए उदाहरण बताइए, लिखेंगे, लिखिए यहीं पे लिखिए। बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ OH हाँ प्लस बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। HCl एरो NaCl प्राप्त होगा ना, ACl हाँ प्लस H2 जल प्राप्त हो जाएगा फिर। चलिए ठीक है, उदाहरण को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उदाहरण सही तरीके से आप लगाइए, ठीक है। संतुलित समीकरण है ना, NaCl और H2 दो ठो है, वो एक ठो, ठीक है, संतुलित है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए इस तरीके से देखिए बच्चों की तैयारी कराई जा रही है कोचिंग में। डेली इन लोग को कम से कम 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट से इसी प्रकार दिया जा रहा है बच्चों को। ये साइंस का था, फिर इसके बाद मैथ का दिया जाएगा बच्चों को। तो इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं, ताकि इस क्वेश्चन को, हमारे कहने का मतलब ये है कि भले बच्चा हमारे पास कोचिंग करने नहीं आता है, लेकिन घर पे भी हो, गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके, किसी भी हालात में वो पढ़ रहा हो, तो उसको भी ये क्वेश्चन मिल जाए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।